नमस्ते दोस्तों और धम्म डिकोड के सभी प्यारे व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम फिर से भगवान बुद्ध और उनके धम्म की उस अद्भुत कहानी के अगले पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। ये किताब हमें उस महान आत्मा के जीवन की हर बारीकी को समझने का अवसर देती है जिसने दुनिया को एक नई राह दिखाई। आज हम इस सीरीज के छठे एपिसोड में एक बहुत ही खास अध्याय पर बात करने वाले हैं, जहां राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने राजकुमार सिद्धार्थ के बचपन के कुछ ऐसे अनोखे लक्षणों को देखा था जिन्होंने यह बता दिया था कि वह कोई साधारण बालक नहीं है। हमने देखा कि कैसे बचपन से ही सिद्धार्थ शांति और एकांत पसंद करते थे और कैसे उनका मन करुणा और न्याय की ओर आकर्षित होता था। उन्हें इंसानों के शोषण से नफरत थी और दयालु स्वभाव के कारण उन्होंने कभी शिकार को पसंद नहीं किया। याद है जब उन्होंने अपने चचेरे भाई देवदत्त से एक घायल हंस को बचाया था? ये घटना उनकी अहिंसा और करुणा की गहरी भावना का प्रमाण थी। हमने उनकी अद्भुत शिक्षा के बारे में भी जाना, जहां उन्होंने केवल किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि ध्यान की कला भी सीखी। उनके माता पिता को उनकी ये प्रवृत्ति थोड़ी अजीब लगती थी, लेकिन सिद्धार्थ का मानना था कि सही चिंतन से ही संसार में प्रेम भावना बढ़ती है। ये सब उनके भीतर छिपे एक महान आध्यात्मिक व्यक्तित्व के शुरुआती संकेत थे। आज हम उसी राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन के एक और महत्वपूर्ण मोड़ पर बात करेंगे, उनका विवाह। ये घटना उनके जीवन में क्या बदलाव लाई और कैसे इसने उनके भविष्य को प्रभावित किया। आइए जानते हैं। विवाह, एक नए पड़ाव की शुरुआत। दोस्तों, एक राजकुमार के जीवन में विवाह का समय एक बहुत बड़ा पल होता है। सिद्धार्थ गौतम के जीवन में भी यह पल आया। कपिलवस्तु में दंडपाणि नाम के एक शाक्य थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था यशोधरा। यशोधरा अपनी खूबसूरती और उत्कृष्ट चरित्र के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। वो जितनी सुंदर थीं, उतनी ही सद्गुणी भी। यशोधरा 16 साल की हो चुकी थी और दंडपाणि को उनकी शादी की चिंता सता रही थी। यह स्वाभाविक था क्योंकि उस समय बेटियों की शादी की जिम्मेदारी पिता पर होती थी। उस समय की प्रथा के अनुसार दंडपाणि ने अपनी बेटी के स्वयंवर के लिए आसपास के सभी राज्यों के युवा राजकुमारों और राजाओं को निमंत्रण भेजे। स्वयंवर यानी जहां दुल्हन खुद अपना जीवन साथी चुनती थी। और हां, हमारे राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को भी यह निमंत्रण भेजा गया था। सिद्धार्थ गौतम भी अब 16 वर्ष के हो चुके थे। उनके माता पिता शुद्धोधन और महाप्रजापति को भी उनके विवाह की उतनी ही चिंता थी। उन्होंने सिद्धार्थ को स्वयंवर में जाने और यशोधरा का पाणी ग्रहण यानी विवाह करने के लिए कहा। सिद्धार्थ ने अपने माता पिता की इच्छा का सम्मान किया और उनकी बात मान ली। स्वयंवर में जमा हुए सभी युवाओं में से यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को ही चुना। यह एक बहुत ही खास पल था जहां एक राजकुमारी ने अपने दिल की बात सुनी। लेकिन दंडपाणि पूरी तरह से खुश नहीं थे। वह इस विवाह की सफलता को लेकर थोड़ा संशय में थे। उन्हें लगा सिद्धार्थ को साधु मुनियों के साथ रहने का बहुत शौक है, उसे अकेले रहना पसंद है। वह एक सफल गृहस्थ कैसे बन पाएगा? एक पिता होने के नाते उनकी चिंता जायज थी, लेकिन उन्हें सिद्धार्थ की असली महानता का अंदाजा नहीं था। यशोधरा ने मन ही मन तय कर लिया था कि वह सिद्धार्थ के अलावा किसी और को नहीं चुनेंगी। उन्होंने अपने पिता से पूछा, साधुओं और तपस्वियों के साथ रहना क्या कोई अपराध है? यशोधरा को इसमें कोई बुराई नहीं दिखती थी क्योंकि वो सिद्धार्थ के गुणों को जानती थीं। अपनी बेटी के इस दृढ़ निश्चय को जानकर यशोधरा की मां ने दंडपाणि को इस विवाह के लिए सहमति देने को कहा। आखिरकार दंडपाणि ने सहमति दे दी। सिद्धार्थ गौतम के प्रतिद्वंद्वियों को इससे बहुत निराशा हुई। उन्हें लगा कि उनका अपमान हुआ है। उन्हें लगा कि यशोधरा को अपनी पसंद चुनने से पहले
कोई परीक्षा लेनी चाहिए थी ताकि सबको बराबरी का मौका मिलता। लेकिन यशोधरा ने ऐसा कुछ नहीं किया। पहले तो वे चुप रहे। उन्हें लगा कि दंडपाणी यशोधरा को सिद्धार्थ को चुनने नहीं देंगे और उनका मकसद पूरा हो जाएगा। लेकिन जब दंडपाणी असफल रहे तो उन्होंने साहस करके एक धनुर्विद्या कौशल की परीक्षा की मांग की। दंडपाणी को उनकी बात माननी पड़ी। शुरू में सिद्धार्थ इस परीक्षा के लिए तैयार नहीं थे। तब उनके सारथी छन्न ने उन्हें समझाया कि अगर वो मना करते हैं तो उनके पिता, उनके कुल और सबसे बढ़कर यशोधरा को कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। छन्न की इस बात का सिद्धार्थ के मन पर गहरा असर हुआ और उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हां कह दी। प्रतियोगिता शुरू हुई। हर प्रतियोगी ने अपनी बारी आने पर अपना कौशल दिखाया। गौतम की बारी सबसे आखिर में आई, लेकिन उनकी सटीक निशानेबाजी सबसे बेहतरीन साबित हुई। उन्होंने अपनी धनुर्विद्या का ऐसा प्रदर्शन किया कि सब दंग रह गए। इसके बाद विवाह समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। शुद्धोधन और दंडपाणी दोनों बहुत खुश थे। उसी तरह यशोधरा और महाप्रजापति भी बहुत आनंदित थीं और एक नए जीवन की शुरुआत हुई। विवाह के कई साल बाद यशोधरा को एक पुत्र हुआ। उसका नाम राहुल रखा गया। ये उनके जीवन में एक और खुशी का पल था। अब अगले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। पुत्र को बचाने की पिता की योजनाएं, नियति के विरुद्ध एक पिता का संघर्ष। दोस्तों, अब हम कहानी के एक बहुत ही संवेदनशील और भावनात्मक हिस्से पर आ पहुंचे हैं। राजा शुद्धोधन को अपने बेटे सिद्धार्थ के विवाह से तो संतोष हुआ, लेकिन उनके मन में अब भी असित मुनि की भविष्यवाणी घर किए हुए थी। उन्हें डर था कि कहीं उनका बेटा सन्यासी न बन जाए। उस भविष्य को सच होने से रोकने के लिए राजा ने सोचा कि सिद्धार्थ को वैषयिक सुख विलासों में पूरी तरह से डुबो दिया जाए। उन्हें लगा कि अगर सिद्धार्थ सुखों में व्यस्त रहेंगे तो सन्यास का विचार उनके मन में आएगा ही नहीं। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शुद्धोधन ने अपने बेटे के रहने के लिए 3 भव्य राजमहल बनवाए। एक गर्मियों के लिए, एक बारिश के मौसम के लिए और एक सर्दियों के लिए। ये तीनों महल विलासिता को बढ़ावा देने वाली सभी प्रकार की सुख सुविधाओं और साधनों से पूरी तरह सुसज्जित थे। हर महल के चारों ओर विभिन्न प्रकार के वृक्षों और फूलों से सजे खूबसूरत और विशाल उद्यान थे। अपने परिवार के पुरोहित उदयीन से सलाह करके राजा ने राजकुमार के लिए अति सुंदर युवतियों से भरा एक अंतःपुर की व्यवस्था करने का विचार किया। तब शुद्धोधन राजा ने उदयीन को उन सुंदरियों को यह सलाह देने को कहा कि वे राजकुमार को जीवन के सुखोभोगों में कैसे वश में कर सकती हैं। उदयीन ने अंतःपुर में रखी जाने वाली सभी स्त्रियों को एक साथ बुलाया और उन्हें समझाया कि वे राजकुमार को कैसे वश में कर सकती हैं। उन्हें संबोधित करते हुए उदयीन बोला, आप सभी वशीकरण की कलाओं में कुशल हैं। आप प्रेम की भाषा को बखूबी जानती हैं। आप सौंदर्य और आकर्षण से परिपूर्ण हैं। आप अपनी कला में माहिर हैं। आपकी इन कलाओं से जिनके अंदर कोई वासना नहीं बची है, ऐसे योगियों का भी मन आप अशांत कर सकती हैं। और जिन्हें सिर्फ स्वर्गीय अप्सराएं ही मोहित कर सकती हैं, ऐसे देवताओं को भी आप अपने मोह जाल में फंसा सकती हैं। ये दिखाता है कि राजा सिद्धार्थ को कितना गंभीर मोह जाल में फंसाना चाहते थे। हृदय की भावनाओं को व्यक्त करने की आपकी कुशलता से, आपके नखरेलेपन से, आपके शारीरिक सौष्ठव से और आपकी स्वाभाविक सुंदरता से अगर आप स्त्रियों को भी मोहित कर सकती हैं, तो पुरुषों को आप कितनी आसानी से वश में कर लेंगी। अपने अपने क्षेत्र में इस तरह कुशल होने के कारण राजकुमार को जीतना और उसे अपना बंदी बनाना, प्रेम की डोर से बांधकर उसे अपना दास बनाना आपके लिए असाध्य नहीं है। इस काम में आपसे की गई कोई भी कायरतापूर्ण हरकत एक नई नवेली दुल्हन को तो शोभा देगी, जो शर्म से आंखें झुका लेती है, लेकिन आपको नहीं। निसंदेह ये वीर पुरुष
अपनी बहादुरी के कारण महान है, लेकिन आपको उससे क्या? स्त्री का सामर्थ्य उससे भी बड़ा है। यही आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए। प्राचीन काल में जिसे देवताओं के लिए भी जीतना मुश्किल था, ऐसे एक महान तपस्वी को काशी की एक खूबसूरत वेश्या ने ठुकराकर अपने चरणों में लेटा लिया था। और महान तपस्वी विश्वामित्र को जब वो तपस्या में लीन थे तो घृताची नामक अप्सरा ने 10 साल तक जंगल में अपना बंदी बनाकर रखा था। जब ऐसी कई तपस्वियों को स्त्रियों ने मिट्टी में मिला दिया तो उस कोमल राजकुमार की क्या बिसात, जिसका यौवन पुष्प अभी पहली बार ही खिल रहा है। ऐसा होने के कारण आप साहस से ऐसे प्रयास करें कि राजकुल की वंश परंपरा सिद्धार्थ से न रुके। सामान्य स्त्रियां सामान्य पुरुषों को वश में करती हैं, लेकिन वही सच्ची स्त्रियां हैं जो असाधारण स्वभाव के पुरुषों को जीतती हैं। दोस्तों, देखा आपने कैसे राजा शुद्धोधन ने अपने बेटे को सन्यास से दूर रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने सिद्धार्थ के लिए सुखों का एक ऐसा जाल बुना जहां से निकलना किसी के लिए भी नामुमकिन सा लगता। लेकिन क्या सिद्धार्थ इस मोहजाल में फंसेंगे? क्या पिता की यह योजना सफल होगी? यह जानने के लिए आपको हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। यह कहानी हमें सिर्फ एक राजकुमार के जीवन के बारे में ही नहीं बताती, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे भाग्य और नियति के सामने भी एक पिता का प्यार और उसकी चिंता कितनी प्रबल हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप सिद्धार्थ के जीवन के इन भावनात्मक मोड़ों से जुड़ पाए होंगे। धम्म डिकोड पर हमारा लक्ष्य है कि हम भगवान बुद्ध के जीवन और उनके धम्म को सरल, स्पष्ट और भावनात्मक तरीके से आप तक पहुंचा सके। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें। आपके लाइक्स हमें और भी प्रेरित करते हैं। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक यात्रा का हिस्सा बन सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपने अभी तक धम्म डिकोड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस न करें। आपके विचार और प्रश्न कमेंट्स में जरूर लिखें। हम सभी कमेंट्स पढ़ते हैं और आपके सुझावों का इंतजार करते हैं। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धम्म के मार्ग पर चलते रहिए और सबका मंगल हो। धन्यवाद।